एक दो सर्जरी और होगी, क्योंकि वो जो हड्डी टूटी हुई है उसमें प्लेट लगना है, और कुछ अगर ऊन वगैरह का कुछ लोकल इन्फेक्शन होता है तो उसका डिफ्रैक्टमेंट होगा। मतलब सिंपल सर्जरी होगी, अभी कोई ऐसा मेजर नहीं होगा। सर जैसे कि मरीज काफी यंग था, अगर कोई बुजुर्ग होता तो किस तरह की परेशानियों का सामना करना? सही सवाल है। अगर बुजुर्ग होता, चीजें तो सभी ही होती, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बुजुर्ग के साथ और भी मेडिकल इश्यूज है, मान लो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक फैक्टर है, किडनी खराब है, उन सब चीजों को ऑप्टिमाइज करके उसमें भी यही सारी चीजें करते हैं, बट थोड़ा और ज्यादा आपको केयरफुल रहना पड़ता है। जितने आप यंग हो उतनी आपकी रीजेनेटिक कैपेसिटी बेटर है, उतनी हीलिंग कैपेसिटी बेटर है, आपका रिजर्व उतना बेहतर है, तो आपका हीलिंग उतना बेहतर होगा। सर टोटल कितना खर्चा लगा इस चीज में? खर्चा का जहां तक बात है, डीपीएस स्कूल से जो प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल, उन्होंने डॉक्टर नमन को डायरेक्ट फोन कर दिया था। उन्होंने कहा कि जो खर्चा होगा डीपीएस स्कूल बियर करेगा, लेकिन लो कैटेगरी स्टाफ उतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो हम एकॉर्ड हॉस्पिटल, हम लोगों ने भी उनको जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता था वो दिया है। अगर अभी तक की खर्चे की बात करें तो कोई खास खर्चा नहीं हुआ। टोटल अभी तक का खर्चा हम लोगों ने लगभग डेढ़ से दो क्या डिपॉजिट तो 50,000 रुपए बाद में जमा किया। सर्जरी पेशेंट को हम लोग को ले लिया ओटी में, कभी पैसे पे कोई चर्चा नहीं। सर्जरी वाज डन विदाउट डिपॉजिटिंग सिंगल मनी, सिंगल कुछ नहीं। अगर सर इमरजेंसी होती है, फिक्स है कि हमें करना है, उसमें नहीं बोलते कि आप पैसा जाओगे तब पेशेंट को ओटी मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। कि रोड एक्सीडेंट हुआ, जो बंदा है वो नॉर्मल जॉब के लिए जा रहा था, गाड़ी रॉड उसके पैर में, वो बाइक चला रहा था, रॉड उसके पैर में चला गया। सो उससे होता क्या है कि इम्पॉर्टेंट जो वेसल्स होते हैं उनको डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। वैसी स्थिति में अगर सही समय से ट्रीट न किया जाए, प्रॉपर ट्रीट न किया जाए, तो पैर कटने की काफ़ी संभावना होती है। क्या नाम था और क्या एज है जिसका जो पेशेंट आया था, और किस हालात में वो आपके पास आता है? जैसा कि तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, बड़ी ही ऐसी तस्वीरें के सामने हम दिखा भी नहीं सकते और आम लोग देख नहीं सकते। आम लोगों के लिए थोड़ा देखना मुश्किल होता है। अब हम लोग डॉक्टर हैं तो इस तरह की चीज़ हम लोग को मिलते रहते हैं। पंकज है, वो जैसे बताया डीपीएस स्कूल सेक्टर 90 वहाँ पे वो जॉब कर रहा है, और जब इन्फॉर्मेशन मिला तो हमारी भी टीम वहाँ पर गई और उन्हें लेके आई। फिर इमरजेंसी से हम लोगों ने उसे अटेंड करना शुरू किया। ये किस तरीके से जो उसका एक्सीडेंट हुआ था, क्या सरिये जैसे बताए जा रहे हैं बाहर निकलते थे, कहाँ सरिये लगे थे? डॉक्टर साहब अपना नाम के साथ बता दें। मैं डॉक्टर नमन गोयल हूँ। पेशेंट बाइक पे ट्रैवल कर रहा था मॉर्निंग 6:30 AM। कल सुबह 6:30 बजे वो बाइक पे अपने काम से स्कूल जा रहे थे, तो एक ट्रैक्टर जो कि खड़ा हुआ था, सरिये जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होते हैं लेंटर के टाइम पे, वो एक्सपोज्ड रॉड्स एक स्टेशनरी ट्रैक्टर पे रोड पे खड़ी हुई थी। क्योंकि थोड़ा अंधेरा था तो पेशेंट जो बाइक पे ट्रैवल कर रहा था उसने सीधे उसके अंदर क्रैश हो गए। जो रॉड थी वो पेशेंट के थाई और बोन्स, जो रीढ़ की हमारी थाई बोन होती है, फीमर बोन, उसको पियर्स करती हुई दूसरी साइड से निकल गई। ऐसी 2 रॉड्स पेशेंट की जांघ के अंदर घुसी और दूसरे साइड से निकल गए। पेशेंट वहीं पे मेजरली इंजर्ड हुआ, और वहीं पे क्योंकि रॉड बड़ी सी रॉड थी ट्रैक्टर पे, तो उसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं किया जा सकता था, पेशेंट उसी के साथ अटैच हो गया। हमें जैसी इन्फॉर्मेशन मिली तो एक टीम डीपीएस स्कूल में वो जो है पेशेंट है वहाँ पे सुपरवाइज़र है, डीपीएस की टीम ने वहाँ पे एक स्टाफ को भेजा जिन्होंने उनको वहाँ से फ्री किया। उसके बाद वो पेशेंट हॉस्पिटल एकॉर्ड इमरजेंसी में आए। हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे तैयार थी। हमारी टीम ने रॉड्स को डीसाइज़ किया, साइज़ छोटा किया, फिर पेशेंट का इमरजेंसी सीधी एंजियोग्राफी हुआ, जिससे ये पता चला कि वहाँ पे वो रॉड ने किस किस मेजर डैमेज किया है, किस किस भाग को नुकसान पहुँचाया है। उसके बाद पेशेंट को इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में लिया गया, जहाँ पे वैस्कुलर टीम, एनेस्थीसिया टीम और बाकी पूरी ऑर्थोपेडिक टीम तैयार थी। वी वर एबल टू रिमूव द रॉड्स विदाउट एनी मेजर इंजरी। किसी भी नस को चोट पहुँचाए बिना हम वो दोनों रॉड्स निकाल पाए थे, जिससे कि हम पेशेंट की जान और टांग दोनों बचा पाए। पेशेंट अब स्वस्थ है, उसको बाहरी शिकंजा लगाया गया है और कुछ ही समय में पेशेंट खुद से चल पाने लायक भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक बार फिर से आपके पास आएंगे, जैसे आपने 3 बिंदुओं को बताया था, वो 3 बिंदु क्या थी? अगर ऐसे केस आते हैं जिस तरह से ये केस सामने देखने को मिला, क्या कहना चाहिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो सोसाइटी के लिए मैसेज है। कभी कोई इस तरह की इंजरी हो तो जो लोग हैं वहाँ पे वो उसको अर्लीस्ट नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जाए, है ना। तो मैंने टाइम पे चर्चा की कि टाइम इम्पोर्टेंट है।
गोल्डन आवर्स ऑफ इंजरी इंपॉर्टेंट है, विद इन 6 आवर्स ऑफ इंजरी इंपॉर्टेंट है। मैं ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो ये जो टाइमिंग का जो चक्कर है, अगर सही समय पे हम इलाज करते हैं तो जान और पैर दोनों बचाए जा सकते हैं। बात करें इस तरह की इंजरी की, जो इस तरह का जो केस है पहले कभी एकॉर्ड में आया है और कितना बड़ा चैलेंज था ये? जैसा मैंने कहा कि एकॉर्ड अभी इस हॉस्पिटल को 1.5 हुए हैं, 1.5 साल हुए हैं, लेकिन हम लोग तो फरीदाबाद में पिछले 20 साल से हैं। इस हॉस्पिटल में तो इस तरह का ये पहला केस है जिसको हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सब लोगों ने मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया। एक और चीज़ सामने आई अभी प्रेस वार्ता में भी कि पैसों को लेकर जो हाँ, उसको लेकर- वो सही। जी, वो बता जहाँ तक पैसे की बात है तो जैसा मैंने पहले कहा, अगर कोई भी इमरजेंसी है, किसी भी तरह की इस तरह की बात है, तो एकॉर्ड हॉस्पिटल इसमें पूरी तरह से तत्पर है कि बिना किसी पैसा को जमा किए हुए हम लोग पेशेंट को पहले जान और पैर बचाने के लिए हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर या उसमें लेते हैं और वो काम करते हैं। पैसा बाद में खुद ब खुद आता है। थैंक यू सर।